उधर रमजान के बाद चिथिराई को लेकर भी इंतखाबात की तारीख को हटाने की मांग अब शुरू हो गई है। बीजेपी, डीएमके समेत दीगर जमात के लीडरान ने मदुरई इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात कर तारीखें हटाने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि अप्रैल महीने में होने वाले खास त्यौहार पर इलेक्शन कमीशन ने ध्यान नहीं दिया है। त्यौहार पर रियासत के हालात काफी खराब रहते हैं, लिहाजा कमीशन अपने फैसले पर दोबारा से गौर करे। जबकि केरल बीजेपी ने रियासती इलेक्शन कमीशन के फैसले की मुखालिफत पर वो उतर आई हैं, जहां पर गवर्नर ओहदे से इस्तीफे के बाद केरल पहुंचे राजशेखरन रेड्डी ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि दीगर तमाम इश्यूज के साथ सबरीमाला मंदिर तनाज़ा उनके एजेंडा में शामिल रहेगा, जबकि कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन के फैसले का इस्तकबाल किया है। पार्टी एमपी शशि थरूर का कहना है कि कोई भी इंतखाबात आवामी मसाइल पर होना चाहिए। वाज़ेह रहे कि रियासत के इलेक्टोरल ऑफिसर ने सबरीमाला इशू उठाने पर कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन बीजेपी लीडरान इसे मानने को तैयार नहीं है। Not the direction from the election commission. It is the observation of an electoral officer. So what is the action you're going to take, sir? So what they will decide in the press release they have issued yesterday, they have not mentioned anything. So if they take a decision on this, we will react, protect the values of secularism and also communal harmony. If we prohibit to use the name Sabarimala means they are against the secularism and communal harmony. They are the people who are violating the basic tenets of the procedural aspects of the election procedure. चलिए बढ़ते आगे। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के जेर एहतमाम नात के उन्वान पर आलमी सेमिनार मुनाकिद किया गया, जहां पर तकरीब में कनाडा के मारूफ अदीब डॉक्टर सैयद तकी समेत दीगर मकाला निगार शामिल हुए। पेश एक रिपोर्ट। उर्दू एकेडमी की जानिब से नात के उन्वान पर 3 रोज़ा आलमी सेमिनार और नातिया मुशायरा मुनाकिद हुआ। अलीपुर और बेंगलोर के बाद आखिरी प्रोग्राम मैसूर में रखा गया, जिसमें मकाले पढ़े गए और नात की अहमियत पर रोशनी डाली गई। ये नातिया अदबी सफ़र का काफिला जो 3 दिन में पहुंचा है, जिसमें नात के मसाइल पर और नात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई और हर जगह एक खूबसूरत नातिया मुशायरा भी बरगुज़ार हुआ। यानी आमतौर से नातिया मुशायरे तो खाल खाल बहुत कम होते हैं, लेकिन नातिया सेमिनार तकरीबन न होने के बराबर। और इस दौर में सबसे बड़ी ज़रूरत नात का जो अखलाक़ी आपके पहलू है, क्योंकि हुजूर अकरम खुल्कुल अज़ीम है, तो वो नात का वो हिस्सा जिसमें हम अपनी आप के जो है अखलाक़ी क़ुव्वतों को दूसरी मिल्लतों और अपने आप को संवारने में सर्फ कर सकें, उस पर गुफ्तगू हुई। ये नात गोई जो है उसी के सिला है जो मुझे आज ये मनसब नसीब हुआ है। इसलिए मैं मेरे दिल की गहराइयों से ये चाहता हूँ कि नात गोई पर हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। हमें हर शायर से नात लिखवाएं, हर शायर से हम नात पढ़वाएं और नए नए शोरा को पैदा करें। ये हमारी दिली ख्वाहिश है। इंशाअल्लाह हम इस कोशिशों में कामयाब ज़रूर होंगे। मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ ज़बान के शोरा नातिया कलाम कहते हैं। इसमें मुसलमानों के साथ साथ दीगर मज़ाहिब के लोग भी शामिल हैं, लेकिन पहली दफ़ा कर्नाटक में नात पर हुए सेमिनार चर्चा का सबब बना हुआ है। जी सलाम के लिए बेंगलोर से शाहिद काजी की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते आगे। कांग्रेस की तरफ से सुहेल अहमद को आईटीसीएल का रियासती सेक्रेटरी नामजद किया गया है, जहां पर पार्टी के फैसले के बाद कारकुनान में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आम इंतखाबात से ठीक पहले पार्टी के इस फैसले की काफी अहमियत है और इस दौरान आईटीसीएल का काफी अहम किरदार हो जाता है। इस मौके पर सुहेल अहमद ने कहा कि वो पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अभी like what happening in IT cell is the main thing is like where we handling the complete database and infrastructure and security for the Karnataka government, and where we need to make it very secure, and the different today we're talking about blockchain and the database. So through IT cell we're going to make it completely secure and security. So we're looking forward to take this forward and make it one of the best IT thing in the state.
लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान होते ही तमिलनाडु में उम्मीदवारों के इंटरव्यू का भी दौर शुरू हो गया है। डीएमके के बाद एआईएडीएमके ने भी पार्टी में टिकट के दावेदारों के साथ बातचीत की। एक उम्मीदवार को बुलाकर उसके खिदमात और आवामी मकबूलियत पर गौर किया गया। अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान करने से पहले पार्टी उम्मीदवारों को लेकर मुतमईन होना चाहती है और इससे पहले डीएमके सदर एमके स्टालिन ने भी पार्टी उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया था।